ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये रोजी रोटी है। 11th-12th की पढ़ाई आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स क्या डिमांड करते हैं फ्यूचर में, क्या रास्ते खोलते हैं, अगर किसी बच्चे ने ये जान लिया ना तो उसका कॉमर्स लेने का डिसीजन बहुत आसान हो जाता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको किसी मैनेजर या सीईओ जैसा ना सोचना सिखाएगा। कॉमर्स की तरफ आना मतलब मेहनत से बचना नहीं है। क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेने का इसलिए सोच रहे हो कि कॉमर्स आसान है, तो भाई सीधा गड्ढे में जाकर गिरोगे, मेरी बात लिख कर ले लो। मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स इसलिए चुनते हैं कि उनको लगता है साइंस बहुत ज्यादा टफ है, मेरे जोन से बाहर है, और ह्यूमैनिटीज के अंदर ना हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी जैसे बोरिंग टॉपिक्स होते हैं, और कई बच्चे तो वैसे भी ह्यूमैनिटीज को अलग निगाह से देखते हैं। तो सेफर साइड ना ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, कॉमर्स ले लेता हूँ। क्लास 12th में आकर यही सारे बच्चे रो रहे होते हैं, और कॉलेज का टाइम तो और ज्यादा बुरा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि आगे जाकर हमको करना क्या है। मैक्सिमम बच्चे भीड़ चाल के चक्कर में बीकॉम और बीबीए में एडमिशन ले लेते हैं बिना कुछ पता किए, और फिर बाद में सोचते हैं यार हमारी नौकरी क्यों नहीं लगी, हम पैसा क्यों नहीं बना पा रहे। इसलिए कॉमर्स आपके लिए है या नहीं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो 2 साल है ना बच्चों, आप कभी वापस लेकर नहीं आ सकते। आप में से कई बच्चे इस चैनल पर नए होंगे, तो उनको बता दूं, मेरा नाम उशांग गई है और मैं लगभग 20 सालों से कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ मैथ्स और अकाउंट्स। तो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बच्चों से रूबरू हुआ हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कि किन बच्चों को कॉमर्स लेनी चाहिए और किन बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या आप कॉमर्स के लिए बने हो, या कॉमर्स में क्या क्या फ्यूचर में स्कोप है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जरूर बताना कि कितने बच्चे कॉमर्स टीम को लेकर 100% श्योर है। अब एक चीज बताओ, आप में से कितने बच्चों ने इनकी शक्ल कहीं ना कहीं देखी है? बेटा ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये इस पोजीशन तक कैसे पहुंची? ये इस पोजीशन पर पहुंची क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर की। अब इनको देखो, इनको तो आप जानते होंगे, अमन गुप्ता जी। ये है बोट के फाउंडर, और आपने इनको शार्क टैंक में भी देखा होगा। इन्होंने एक्चुअल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ये बिजनेस के मास्टर हैं, अकाउंट्स के पक्के हैं, इसलिए ये इतने तगड़े एंटरप्रेन्योर बन पाए। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने कॉमर्स लेकर बहुत सक्सेस हासिल की। अब ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप ये समझ सको, एक टीजर आपको मिल जाए कि आप कॉमर्स लेकर कहां तक पहुंच सकते हो। कॉमर्स में अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कॉमर्स वैसे तो बेटा 2 प्रकार की होती है, एक होती है कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, एक होती है कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। कॉमर्स विद मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसके अंदर 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। मैथमेटिक्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है अप्लाइड और कोर। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपके मेजर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 5वां आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा। जो 4 सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, और जो 5वां होता है, कई स्कूल के अंदर आईटी या सीएस होता है, कईयों में फिजिकल एजुकेशन होती है, कई बच्चे साइकोलॉजी लेते हैं, कई हिंदी लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। बट बच्चों एक गलती मत करना, इन सब को ना सब्जेक्ट मत मानना। ये एक फील्ड है जहां पर आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। मैं तो कई प्लेटफॉर्म्स में एक बात बोल चुका हूं कि ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये रोजी रोटी है। 11th-12th की पढ़ाई आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स क्या डिमांड करते हैं फ्यूचर में, क्या रास्ते खोलते हैं, अगर किसी बच्चे ने ये जान लिया ना तो उसका कॉमर्स लेने का डिसीजन बहुत आसान हो जाता है। अकाउंटेंसी, ये एकदम नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए। इसमें आप सीखोगे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, यानी आपके बिजनेस में, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो जैसे एयरटेल, रिलायंस, एप्पल, साइंस एंड फन, इनके बिजनेस में जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है, उनकी सारी की सारी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटेंसी से जोड़ते हैं। अब अकाउंटेंसी का मेजर काम तो यही होता है कि जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है उनको अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लेना। साल के एंड में ये पता लगाना कि भैया हमारा प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, पैसा हमारा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो ROI है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, और कौन सा प्रोडक्ट हमारा काम अच्छे से नहीं कर रहा, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, यानी पैसे से रिलेटेड हर एक जानकारी हमारे अकाउंट्स में शो होती है, और इस प्रोसेस को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। क्या हर एक व्यक्ति या हर एक बिजनेस का ये जानने का हक नहीं है कि पूरे साल में उसने जितनी मेहनत की, साल के एंड में कितना प्रॉफिट हो और कितना लॉस हो? यही अकाउंटेंसी उसको करके देता है। हमारे बिजनेस के मैक्सिमम मूव्स हमारे प्रॉफिट और लॉस जैसे शब्दों पर डिपेंडेंट होते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल गेम ना स्ट्रांग होना चाहिए।
बच्चों को एक भय होता है कि अगर हमारी मैथमेटिक्स वीक है तो हम अकाउंटेंसी भी नहीं समझ पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में आपको बस 4 चीजें चाहिए, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। इसके अलावा आपको अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आप पैसे से प्यार करते हो, उसका देख रेख करना आपको अच्छा लगता है, उसकी अकाउंटिंग करना आपको पसंद आता है, तो इस फील्ड में डेफिनेटली आप एक्सेल कर जाओगे। बिजनेस स्टडीज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको किसी मैनेजर या सीईओ जैसा ना सोचना सिखाएगा। लोगों से काम कैसे कराया जाता है, एक टीम को सही तरीके से हैंडल या लीड कैसे किया जाए, एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसकी ब्रांडिंग, इस सब की प्लानिंग और मार्केटिंग तक का सफर इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाए। स्टार्टअप्स कैसे बनते हैं, ब्रांड कैसे बनते हैं, एक कंपनी जो अभी ऊंचाइयों पर एग्जिस्ट कर रही है उसकी केस स्टडी से आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ओवरऑल बिजनेस से जुड़ी सारी की सारी प्लस माइनस चीजें ना आप इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स, यहाँ पर एक बच्चा सीखता है कि दुनिया की हर एक चीज का प्राइस तय कैसे होता है, चाहे वो एक माचिस की छोटी सी डिब्बी हो या एक प्राइवेट जेट। डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, जीडीपी क्या होती है, देश की जीडीपी बढ़ती कब है, गिरती कब है, दुनिया में रिसोर्सेज इतने कम हैं और उन रिसोर्सेज को यूज करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, तो अब इन रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइजेशन करनी है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है। देखो, इस सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की काफी नीड होती है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो तो आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कर जाओगे। इस सब्जेक्ट में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि सरकार कितना पैसा कब छापती है और कैसे छापती है, मार्केट क्रैश कब होता है, डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे कब होता है। एक्चुअल में इस सब्जेक्ट से आप मार्केट की साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझना सीख सकते हो। इस डाटा डिपेंडेंट दुनिया के अंदर ना ये बहुत बड़ी पावर है अगर आप भी समझ जाते हैं। इसके साथ जो चौथा सब्जेक्ट आता है वो इंग्लिश आता है। बच्चे इस सब्जेक्ट को कभी भी सीरियस नहीं लेते, सही मायनों में तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक लैंग्वेज है। 11-12 के अंदर ये एक इंटीग्रल पार्ट का रोल अदा करता है कि फ्यूचर में आपको बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज या खुद का वेंचर भी खोलोगे तो आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्लोबल लेवल पे जाकर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किसी क्लाइंट से आपको बात करनी है, अगर आपको दूसरी कंपनीज का डील करनी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो पूरी की पूरी अंग्रेजी में होते हैं। अंग्रेजी वैसे तो अलग नहीं है, जो अभी तक पढ़ते आए हो वैसा सब कुछ है, लेकिन इस बारी प्लीज इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना, ना कि सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब मैक्सिमम बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लें या कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स लें, मैथ्स को अपना मेन सब्जेक्ट बनाएं या एडिशनल सब्जेक्ट बनाएं, हम कोर मैथमेटिक्स लें या अप्लाइड मैथमेटिक्स लें। तो देखो, सबसे पहले तो बात करता हूं कि मैथ लेना जरूरी क्यों है। अब कुछ लोग तुमको कहेंगे मैथ छोड़ दो, बहुत टफ है, लेकिन आपको ना सिर्फ जो रिलीफ मिलेगा वो सिर्फ 11-12 तक के लिए ही मिलेगा। अब मैक्सिमम जो 12th के बाद जो हमारा कोर्स होते हैं 50-60% कोर्स जो ऐसे होते हैं जहां पर मैथ्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई बच्चा विदाउट मैथमेटिक्स से 11-12 करता है तो अपने ऑप्शंस को ना लिमिटेड कर देता है। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या फ्यूचर में सिर्फ 2 साल की मेहनत को बचाने के लिए क्या फ्यूचर के ऑप्शंस को आप लिमिटेड करना चाहोगे? तो सही मायनों में कॉमर्स में मैथ्स ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब मैथ्स से जुड़े रहने के आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक होता है कोर मैथमेटिक्स। जो कोर मैथमेटिक्स है वही हमारा ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है, जो साइंस वाले बच्चे भी आप जैसे ही पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो साइंस ओरिएंटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री भी सॉर्ट ऑफ हो गई, या अगर आप कह सकते हो वेक्टर हो गया, 3D हो गया, कैलकुलस पोर्शन हो गया। लेकिन अगर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो ये एक्चुअल में कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बनी है, या एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स है जो कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर भी आपको काम आएगी। यहाँ पर आपको मैथ्स रटाई नहीं जाती, उसका एप्लीकेशन सिखाया जाता है। अब सवाल यह आता है कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। तो अगर आप कोर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो ये उनके लिए सूटेबल है जो हार्डकोर रिसर्च, टेक्निकल फाइनेंस या एक्चुरियल साइंस की तरफ जाना चाहते हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में वो चीजें हैं जो एक्चुअल बिजनेस में काम आएंगी। इसके अंदर आपको लॉजिक ज्यादा मिलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत कम मिलेगी, और एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स आप यहाँ एक्चुअल में सीखोगे। अगर अप्लाइड वर्सेस कोर मैथमेटिक्स के बीच में अच्छे से प्रोज और कॉन्स के ऊपर डिफरेंस जानना चाहते हो तो उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख दो अप्लाइड वर्सेस कोर, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए समझ लो कि कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लेना एक सेंसिबल डिसीजन होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपके कई रास्ते खुल जाते हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स में शायद नहीं खुलेंगे। बहुत से ऐसे हाई एंड कोर्सेज होते हैं जहां मैथमेटिक्स अनिवार्य होती है। अब मान लो आपने कॉमर्स ले ली, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कौन सी है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आओ बताता हूं।
देखो कॉमर्स में एक कैरियर ऐसा है जो बाकी सारे कैरियर्स को ओवरशैडो कर देता है, वो है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इससे सिमिलर बहुत सारे और भी आपके पास कोर्सेज होते हैं, जैसे सीएस होता है, सीएमए होता है, सीएफए होता है, एडब्ल्यूसी होता है। इनमें से कुछ को और डिटेल में समझते हैं। देखो लोगों को लगता है कि सीए सिर्फ टैक्स भरता है। बच्चों, टैक्सेशन के साथ साथ ये ऑडिट, फाइनेंशियल एडवाइजरी, आपके बिजनेस के अकाउंट्स को ढंग से मेंटेन करना, मतलब आप मान के चलो ये बिजनेस की ना एक बैकबोन होता है। सीए में 4 से लेकर 5 साल का अच्छा खासा हार्ड वर्क नीडेड होता है। सीए की शुरुआत सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक करके होगी, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स होंगे, फिर लगभग 18 महीने की आपकी आर्टिकलशिप होती है। उसके बाद सीए फाइनल, जो कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है, सीए फाइनल्स के आपको ग्रुप देने होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी सीए का एग्जाम दिया था, सीए फाइनल तक मैं पहुंचा था, फिर वहां से मैंने ड्रॉप ले लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये पूरी की पूरी राम गाथा बच्चों की डिमांड में माय सीए जर्नी के रूप में मैंने बताई है एक नए चैनल पर, जो कि है सीए एंड फन। अब यहाँ पर मैंने अपनी पूरी की पूरी रामगाथा बता रखी है, आपके पास वक्त होगा तो जाकर जरूर देखना। और साथ ही ये बता दूं, हमने सीए फाउंडेशन का भी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेडली बहुत प्यारा सा विद ओजी टीम हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि ऐसे ही हमने हर एक बच्चे के लिए कोई ना कोई कोर्स या कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है। जैसे 11th क्लास के बच्चे के लिए हम बैच लेकर आए हैं, टॉपर्स बैच, और 12th वाले बच्चों के लिए हम जो बैच लेकर आए हैं वो है रैंकर्स बैच। 12th के साथ साथ बच्चा सीयूईटी का एग्जाम की भी तैयारी करता है, तो 12th प्लस सीयूईटी का कोर्स भी है। और साथ साथ कई बच्चे ना सीए की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो 12th के साथ आप सीए का भी कॉम्बो ले सकते हो। वो बच्चे जो मई 2027 के अंदर पेपर देंगे, उसकी तैयारी भी हम साथ साथ आपको करा सकते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज की जानकारी आपको साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल और कॉमर्स एंड फन के अंदर मिल जाएगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसकी तैयारी या तो 12th के साथ साथ करते हैं या 12th के तुरंत बाद करते हैं, क्योंकि तब हमारे बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऑल्दो आप सीए को ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, आपको फाउंडेशन देने की कोई नीड नहीं पड़ती। इसका पासिंग परसेंटेज भले ही 10% के अराउंड है, लेकिन अगर एक बारी कोई बच्चा इतना हार्डवर्क करके सीए बन जाता है, तो नाम के आगे जब आपके वो जादुई 2 अक्षर लगते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पूरे मोहल्ले में ना मतलब रोब आ जाता है, ऑरा फार्मिंग हो जाती है, ऑरा प्लस 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 हो जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ और बोर्ड मीटिंग्स पसंद है तो शायद ये ऑप्शन आपको सही लगे। सीएस का एक एक्चुअल काम होता है कि एक कंपनी क्या सारे कानूनी लॉज को फॉलो ढंग से कर रही है या नहीं कर रही। इसमें अर्ली ऑन इनकम कुछ ज्यादा खास नहीं होती, यानी सीएस बनने के तुरंत बाद आपको कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद अगर धीरे धीरे आपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो आप बहुत मैसिव अमाउंट कमा सकते हो और बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हो। अगला आता है सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट या ग्लोबल फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो सीएफए आपके लिए है। जहां सीए एक कंपनी के पास्ट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उसको ऑडिट करता है, वहीं जो सीएफए होता है, जो पैसा कंपनी के पास लास्ट में बच गया उसको कहां लगाना है, जिसको लगाकर पैसा ग्रो हो सके, इसको एनालाइज करता है। इनका काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। इसमें 3 लेवल होते हैं, और एक अच्छी बात बताऊं, सीएफए ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, यानी अगर आपने इंडिया में रहकर सीएफए किया तो आप यूके और यूएस में भी आपकी वैल्यू उतनी ही होगी। हाँ, इसमें एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, स्टार्टिंग में ही आपको एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, और जब आप सीएफए बन जाते हो तो इन्वेस्टमेंट जो फर्म होती हैं या जो ये हेज फंड्स वाली जो फर्म होती है ना, यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैकेज ऑफर हो जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मुझे अच्छे से याद है 2020 के अंदर इंडिया में एक ऐसी लहर आई थी कि हर एक व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया था उसका, और इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है ना, वो स्टॉक मार्केट में मास्टर आदमी होता है। स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े मूव्स होते हैं, 2 बड़ी बड़ी कंपनीज को मर्ज कराना, जोड़ना, अमेलगमेशन कराना, या आप कह सकते हो फंडिंग को अरेंज कराना। किसी कंपनी को फंडिंग चाहिए तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का बहुत बड़ा रोल होता है। $1 बिलियन का आईपीओ को हैंडल इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। इसमें काम 14 घंटे का है, लेकिन जो बोनस है ना वो करोड़ों में होता है। तो ये एक कॉमर्स स्ट्रीम का एक अच्छा कैरियर ऑप्शन में से एक है। पर अगेन ये एंड नहीं है, इसके अलावा भी आप बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हो। कंपनी को लीगली जब लॉयर्स की नीड होती है तो ये लोग बहुत मदद करते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पर भी एक और फील्ड है, वो है एक्चुरियल साइंस। वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक होती है।
अगर आपकी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है, आपको इंटरेस्ट आता है, तो एक्चुरियल साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक्चुरी का एक्चुअल काम होता है रिस्क को एनालाइज करना, इंश्योरेंस कंपनीज को यह बताना कि आगे जाकर उनका कितना नुकसान होगा, इस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होना चाहिए। इसमें टोटल 13 से लेकर 15 एग्जाम होते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया या यूके से किया जा सकता है। पर अच्छी बात एक ये है कि आप 2 से लेकर 4 एग्जाम निकालने के बाद ही ना अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, बाकी के एग्जाम काम के साथ साथ आप कर सकते हो। बट मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे इतने हाई एंड कोर्सेज नहीं करने, मुझे एक नॉर्मल सी डिग्री लेनी है, उसके भी ऑप्शन बता दो। आओ बता देता हूँ। मेजर डिग्री प्रोग्राम विद कॉमर्स होते हैं, जैसे आईपी मैट होता है, बीबीए होता है, बीकॉम होता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। बट ये किसी टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए, मेरे हिसाब से वही एक सेंसिबल डिसीजन होगा आपके लिए। तो यहाँ पर अगर जाना है, किसी ग्रेजुएशन डिग्री में जाना है ना, तो आप सीयूईटी के रास्ते में जाओ। बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे डीयू है, बीएचयू है, बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो ये ग्रेजुएशन डिग्री करा रही हैं आफ्टर योर सीयूईटी एग्जाम। और अगर टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो हाल ही में सीयूईटी एंड फन के ऊपर मैंने इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की थी और उनके ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में बात की थी। वो वीडियो भी जाकर जरूर देख लेना आज ही। वैसे तो बेटा इस वीडियो को हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छे से डिबेट की जा सकती है। आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स के बारे में बात करनी हो तो आप नीचे कमेंट में उस कोर्स का नाम लिख सकते हो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट उस कोर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। अब जाते जाते एक बात बोलूंगा, कॉमर्स की तरफ आना मतलब मेहनत से बचना नहीं है। आप कॉमर्स पिक कर रहे हो तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। मिलूंगा ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।